नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आपका अपने श्री बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान और समाधान में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह और प्रेम से और श्री बालाजी महाराज के आशीर्वाद से हम भी कुशल मंगल हैं। आज का यह वीडियो एक छोटी सी जानकारी के लिए लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसमें एक तो मैं जानकारी दूंगा कि जिन लोगों के बंधन लगे हुए हैं, जिन लोगों पर संकट है नवरात्रों में, वो अपने संकट को किस प्रकार कटवा सकते हैं और अपने बंधन किस प्रकार काट सकते हैं। छोटी सी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। और एक भाई ने हमसे पूछा था कि आप अपने घर पे भोग किस प्रकार लगाते हो, तो उसकी विवरण हम आपको दे रहे हैं कि भोग में हम क्या क्या रखते हैं, लेकिन किस प्रकार लगाते हैं उसका पूरा वीडियो हम इसलिए बना के नहीं डाल सकते क्योंकि शक्ति जब दरबार में विराजमान हो जाती है तो उस समय हम कैमरा नहीं चलाते हैं। जितना संभव हो सकेगा उतना आपको इस वीडियो के माध्यम से हम दिखाएंगे कि हम किस प्रकार भोग लगाते हैं और क्या क्या सामग्री हम भोग में यूज करते हैं या उपयोग करते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जिस व्यक्ति के ऊपर संकट है, उनका संकट उन्हें ज्यादा परेशान कर रहा है या बहुत ही ज्यादा दिक कर रहा है, किसी भी प्रकार का शरीर में दर्द है या किसी भी प्रकार की आपको जलन महसूस हो रही है, तो 2-3 तरीके छोटे छोटे हम इसमें बता रहे हैं जो नवरात्रों में आप उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपको आराम मिलेगा। सर्वप्रथम, यदि किसी पर चौकी लगी हुई है, शमशान क्रिया करी हुई है, किसी पर मसान है या किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया अगर किसी व्यक्ति पे करा हुआ है, तो वो एक छोटा सा उपाय कर ले। छोटा सा उपाय ये करना है नवरात्रों में कि माता काली के बंधन का सामान आपको रखना है और उसका आपको भोग देना है। भोग कैसे देना है वो मैं बताता हूँ। पहले सामग्री आप नोट कर लीजिए। उसमें सामग्री रहेगी 1 पान का पत्ता, 1 लौंग का जोड़ा, 2 इलायची, 1 सुपारी, 1 जायफल और 5 बतासे और 2 लड्डू। ये सामग्री रहेगी। अब करना क्या है, उपला या कंडा आपके घर में होगा, उसको आप अग्नि पर प्रज्वलित कर लीजिए, अग्नि पे उसको खिला लीजिए। उसके बाद उसको जो है भोग के बर्तन में रखिए। साफ किसी मिट्टी का बर्तन हो, स्टील का बर्तन हो या जैसा हम अभी दिखाएंगे जिसमें हम भोग लगाते हैं, ऐसा बर्तन आपके घर में हो तो उसमें आप कंडा रखिए। उसके बाद ये सारी सामग्री आप एक प्लेट में रख लीजिए और रोगी अपने ऊपर से 21 बार इसको बार ले, क्लॉक वाइज 21 बार अपने ऊपर से इस सामग्री को बार ले। बारने के बाद हाथ जोड़कर बैठे और माता से विनती करें कि हे जगजननी ममतामयी करुणामयी माँ, हे माता काली, मेरे ऊपर तंत्र क्रिया कर दी गई है, मेरे ऊपर किसी चौकी का क्रिया का प्रभाव है और मेरे ऊपर जो शरीर पर जो बंधन है, हे माता उस बंधन को काटिए और मुझे जो है आराम प्रदान करें। इतना बोलने के बाद कंडे पर अग्नि प्रज्वलित करिए और माता के निमित्त भोग प्रदान करें। अग्नि में इस भोग को प्रदान कर दें। अग्नि पे जब भोग प्रदान करोगे तो हो सकता है आपको आम की लकड़ी भी थोड़ी रख लीजिएगा। क्योंकि आम की लकड़ी का उपयोग करिए या फिर कपूर का उपयोग करिएगा। या तो आम की लकड़ी का उपयोग करिए या कपूर का उपयोग करिए ताकि भोग पूर्ण रूप से लग जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि उपले पर आप पान का पत्ता रख देते हो तो वो भोग की अग्नि शांत हो जाती है ना, तो इस हिसाब से करिए। आम की लकड़ी रखिए और क्या नाम है, कपूर रख लीजिए जिससे भोग पूर्ण रूप से लग जाए। उस पे वो भोग रख दीजिए और संपूर्ण सामग्री रखने के बाद हाथ जोड़कर बैठ जाइए। 2 लड्डू में से एक ही लड्डू अग्नि में रखा है, बाकी सारा सामग्री आप अग्नि में रखेंगे और 1 लड्डू रखेंगे। 1 लड्डू शेष आप बचा लेंगे। 1 लड्डू बचा लेंगे, वो रोगी खाएगा। इससे उसके बंधन कट जाएंगे। उसके अंदर बैठा हुआ प्रेत जो होगा उसकी हाजिरी आ जाएगी, माता के बंधन में आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको आराम मिलेगा अगर ये उपाय आप अपने घर पे करते हो। लेकिन इस उपाय को करने से पहले हमसे अनुमति ले लें या आप जिस किसी दरबार से जुड़े हुए हो उस दरबार वाले से अनुमति लेना अनिवार्य है। खुद इस उपाय को घर पे बिना अनुमति के ना करें क्योंकि ये कार्य नहीं करेगा। जब तक गुरु की अनुमति नहीं होगी और दरबार से अनुमति नहीं होगी ये काम घर पे कार्य नहीं करता। केवल हम उपाय इसलिए बता रहे हैं। ये सामग्री इकट्ठी करके रखिए और किसी भी दरबार से जो दरबार लगाते हैं बालाजी का, माता काली का, उनसे अनुमति लेकर तब ये कार्य करिए। नवरात्रों में आपको 100% लाभ मिलेगा। जिसके शरीर में दर्द है उसको क्या करना है, संकट की वजह से पूरा शरीर टूटा पड़ा है, कमर में दर्द है, सर में दर्द है या पूरे शरीर में दर्द है, उसके लिए आपको क्या करना है, 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना। 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना, उसमें थोड़ी चीनी डालना और उसमें 2 लौंग डालना
थोड़ी चीनी, 2 लौंग, समझ गए, ये सामग्री डालना। माता काली का आह्वान करना, श्री बालाजी महाराज की विनती करना कि हे प्रभु, मैं आपके निमित्त इस जल का उतारा कर रहा हूँ और मेरे शरीर में जो दर्द है, जो पीड़ा है, जो व्याधा है, उसको आप दूर करिए। और ये बोल करके सर से लेके पैर तक आपको 21 बार इसको उतारना है। जिसके शरीर पे पीड़ा है उसके शरीर पे से 21 बार इसको उतारने के बाद घर के बाहर किसी पेड़ की जड़ में चढ़ा दीजिए या घर के बाहर साइड में कहीं एकांत स्थान पर इस जल को जाकर के प्रवाहित कर दीजिए। आपको 100% दर्द से लाभ मिलेगा। इस प्रक्रिया को तो कोई भी कर सकता है, लेकिन भोग वाली प्रक्रिया हमने जो आपको बताई है उस प्रक्रिया को बिना अनुमति के ना करें। अब आगे हम अपना भोग दिखाते हैं, क्या क्या भोग हम लगाते हैं और क्या क्या सामग्री हम भोग में उपयोग करते हैं और किस प्रकार भोग लगाते हैं। ये है मेरे श्री बालाजी महाराज का भोग। इसमें लौंग रखी हुई हैं, बतासे रखे हुए हैं, पंचमेवा रखा हुआ है और ये व्रत चल रहा है नवरात्रों का, तो लड्डू नहीं लाए, उसकी जगह ये पंजीरी लाए हैं। देसी घी से निर्मित पंजीरी है और तुलसा दल जी के पत्ते हैं। और ये मेरे श्री बालाजी महाराज का एक छोटा सा दरबार, जहाँ पर श्री बालाजी महाराज, प्रभु श्री राम का दरबार और बालाजी दरबार पूरा स्थापित है। साइड में हमने माता रानी का चौकी सजा रखी है, जहाँ पर माता रानी, माता वैष्णो देवी बैठी हुई हैं। कलश रखा हुआ है और दीप प्रज्वलित है। ये आसन लगा हुआ है श्री बालाजी महाराज का और इस प्रकार हम भोग देते हैं। ये हमारा व्रत का भोजन है। हम नॉर्मली हर मंगलवार, शनिवार को इस प्रकार अपने श्री बालाजी महाराज को भोग लगाते हैं, जिसमें हम 21 लौंग के जोड़े लगाते हैं, 5 बतासे लगाते हैं और पंचमेवे का भोग होता है। इसमें ये सारे भोग किस किस के हैं ये भी मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। इसमें हम जो भोग देते हैं उसमें प्रथम लौंग का जोड़ा हम प्रभु श्री सीताराम जी के निमित्त अग्नि में अर्पण करते हैं। कंडे पर उनका बर्तन है। मैं आखिर में भोग लगाने के बाद उसका भी वीडियो में आगे कंटिन्यू करूंगा, तो आप सुनिए। पहला लौंग का जोड़ा हम भगवान श्री सीताराम जी के निमित्त अग्नि को अर्पित करते हैं। दूसरा लौंग का जोड़ा हम महादेव माता पार्वती को अर्पित करते हैं, क्योंकि वो हमारे गुरुदेव और गुरु माता हैं। उसके बाद हम अपने घर के पितरों के लिए एक लौंग का जोड़ा अर्पित करते हैं। उसके बाद एक लौंग का जोड़ा कुल देवता कुल देवी का, एक लौंग का जोड़ा ग्राम देवता का और एक लौंग का जोड़ा ग्राम देवी का, फिर एक लौंग का जोड़ा क्षेत्रपाल का और एक क्षेत्र देवी का। उसके बाद एक एक लौंग का जोड़ा इष्ट देवता और इष्ट देवी का। उसके बाद हम गणेश जी और माता रिद्धि सिद्धि के नाम एक लौंग का जोड़ा देते हैं। उसके बाद हम ब्रह्मा और सरस्वती जी के नाम एक लौंग का जोड़ा देते हैं। उसके बाद जगजननी मई माता रानी, आदि शक्ति, आदि भवानी माता दुर्गा के नाम का एक लौंग का जोड़ा देते हैं। उसके बाद एक लौंग का जोड़ा श्री प्रेतराज सरकार जी का, एक लौंग का जोड़ा श्री बालाजी महाराज का, एक लौंग का जोड़ा श्री भैरव जी महाराज का, एक लौंग का जोड़ा श्री शालासर बालाजी महाराज का, एक लौंग का जोड़ा समस्त देवी देवताओं का, एक लौंग का जोड़ा पंच तत्व देवों का, एक लौंग का जोड़ा हमारे दरबार में उपस्थित सभी शक्तियों का। इस प्रकार हम 21 लौंग के जोड़े प्रभु को अग्नि पे अर्पित करते हैं। लेकिन 21 लौंग के जोड़े के साथ साथ हम क्या अर्पित करते हैं, जो आपने देखा है पंचमेवा रखा हुआ है। एक लौंग का जोड़ा और थोड़ा सा पंचमेवा हम प्रभु श्री राम के लिए, और उसी प्रकार एक एक लौंग के जोड़े के साथ थोड़ा थोड़ा पंचमेवा रखते जाते हैं। 5 बतासे जो हैं वो 5 बतासे हम केवल 5 शक्तियों के लिए रखते हैं, जिसमें हमारे सीताराम जी, महादेव, प्रेतराज, बालाजी और भैरव जी हैं। उनके नाम के 5-5 बतासे हैं। अंत में जो मिठाई रखते हैं श्री बालाजी महाराज के निमित्त हम मिठाई अर्पण करते हैं। इस प्रकार हम संपूर्ण भोग श्री बालाजी महाराज को लगाते हैं। ये भोग का बर्तन है जिसमें हम अपने श्री बालाजी महाराज को भोग लगाते हैं। यहाँ पर ये भोग के लिए कंडा तैयार होकर आ गया है, उधर घी रखा हुआ है और आप सब लोगों के समक्ष भोग भी तैयार रखा हुआ है। अब आपका वीडियो जो मिलेगा भोग पूर्ण होने के बाद हम डालेंगे कि किस प्रकार भोग अर्पण करते हैं। और देखिए
दीपक पर श्री बालाजी महाराज की शक्तियाँ विराजमान हो गई हैं और उनकी कृपा अब आपको प्रकाश के रूप में दीपक पर दिखाई दे रही है। चलिए अब हम भोग लगाने का समय है, तो अब बाकी का वीडियो हम भोग लगाने के बाद डालेंगे। आयो सारे जग के स्वामी, आओ भोग लगाओ सारे जग के स्वामी, ऐसा भोग लगाओ मेरे बाबा, ऐसा भोग लगाओ मेरे बाबा, सब अमृत हो जाए सारे जग के स्वामी, आओ भोग लगाओ सारे जग के स्वामी। जो कोई तेरा भोग पावे, भोग पावे बाबा भोग पावे, जो कोई तेरा भोग पावे वो तेरा हो जावे सारे जग के स्वामी, आओ भोग लगाओ सारे जग के स्वामी। अभी अभी हमारा भोग पूर्ण हुआ है और हमने आरती भी अभी पूर्ण की है, और बीच में हमने वीडियो इसलिए कट कर दी थी कि जब हम भोग पूर्ण रूप से लगाते हैं तो बाबा की शक्ति विराजमान होती है। उस समय हम आपको वीडियो बनाकर नहीं दिखा सकते, क्योंकि बाबा की शक्ति जब यहाँ विराजमान हो जाती है और आसन पर, इस आसन पर शक्ति आकर बैठ जाती है, तो उस समय हम कैमरा चालू नहीं करते, क्योंकि ये बाबा की शक्तियों का अपमान हो जाता है। लेकिन आपकी लोगों ने हमसे पूछा था कि आप किस प्रकार भोग लगाते हो, उसका वीडियो बनाए, तो एक सूक्ष्म वीडियो हमने आपको बनाकर दिया है। अभी वीडियो में आपने देखा कि हमने किस प्रकार भोग की सामग्री तैयार की थी, क्या क्या सामान हमने भोग के लिए रख रखा था और किस प्रकार हमने भोग लगाया। इस प्रकार आप अपने घर पर हर मंगलवार, शनिवार को भोग लगा सकते हैं, लेकिन ये सारी सामग्री आपको रखने की आवश्यकता नहीं है। शॉर्ट फॉर्म में कुछ हम बता देंगे जो बालाजी के निमित्त भोग लगेगा वो कैसे लगेगा, आप हमसे जानकारी ले लेना। ये हमने अपने दरबार का भोग बताया। यदि किसी को भोग घर पे लगाने की विधि जानना है तो वो हमें कमेंट करे, उसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो आपको बनाकर डालेंगे कि आप घर में किस प्रकार श्री बालाजी महाराज का भोग लगा सकते हो या माता रानी का भोग लगा सकते हो। ये केवल हमारे दरबार में लगाए जाने वाला भोग है जो हमने आपको बताया है। इसे बिना अनुमति के घर पे ना लगाएं, केवल आपकी अनुमति के अनुसार हमने, आपने विनती की थी, हमसे पूछा गया था कि आप अपने घर पे भोग किस प्रकार लगाते हो, तो हमने ये भोग आपको बता दिया था। उम्मीद करता हूँ कि हमारी दी जानकारी आपको पसंद आई होगी और माता रानी से विनती करता हूँ कि आप सबके संकट कटें, उस उपाय को करिए जो हमने आपको बताया है, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए, ताकि वो भी इस उतारे का, इस विधि का लाभ उठा सकें और संकटों से मुक्ति पा सकें। क्योंकि हमें पता है संकट जब परेशान करता है तो बड़ी दिक्कत महसूस होती है। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।